नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो है आपका एग्रीकल्चर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्ड इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री मानी जाती है, तो इसीलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कह रहा है कि इंडिया जो है ना, ये एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। देखो, मैंने अभी शुरू में बताया ना आपको कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री मानी जाती है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है अपने लाइवलीहुड के लिए। कह रहा है 2/3 अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, तो ये किस में इंगेज्ड है? आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज देखने को मिलती है। मतलब 3 में से हर 2 इंसान आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हुए मिल जाएगा। कह रहे हैं एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी एक्टिविटी मानते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी आई थिंक यू नो कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, मतलब जो भी ऐसी एक्टिविटीज जो नेचर से हम लोग डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। कह रहा है अगर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर में फार्मिंग देखते हैं कि कितने टाइप की होती हैं, तो यहाँ कुछ टाइप्स बताया है जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखो, सबसिस्टेंस मतलब होता है निर्वाह, ठीक है, जो बस इतना ही उगा पाओ जितना कि आपका पेट भर जाए, आप जी खा लो, ठीक है। उस टाइप की ये कृषि की बात कर रहा है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखो, इसमें कह रहा है कि ये एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पैचेस। इसको किस टाइप के फील्ड पे किया जाता है? जो स्मॉल छोटे छोटे जो खेत होते हैं उन पे ये इस तरह की कृषि की जाती है, ठीक है। कह रहा है बहुत प्रिमिटिव टूल्स के हेल्प से की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स मीन्स बहुत सिर्फ जरूरतमंद की चीजें। आप देखोगे बहुत छोटे छोटे टूल्स के साथ लोग इस फील्ड पे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि फील्ड छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई हैवी मशीनरी तो लगेगी नहीं। इसीलिए छोटे मोटे फील्ड टूल्स के साथ इस पे लोग काम करते रहते हैं। कह रहा है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। इस तरह के जो भी फार्मिंग होता है ना, आप देखोगे भारत में तो ज्यादातर लोगों के पास छोटे छोटे लैंड है। इसीलिए क्या है, ये सभी के सभी लोग मानसून पे बहुत हैवली डिपेंड होते हैं। और ये हैवली डिपेंड क्यों होते हैं? क्योंकि उसी से सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्शन इससे डिफाइन होता है, ठीक है। कितना क्रॉप प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्शन कितना होगा, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी फर्टिलिटी हो गई, सस्टेनेबिलिटी हो गई, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट के जो भी कंडीशन होते हैं ये डायरेक्ट इस पे अफेक्ट करते हैं। किस पे? आपके प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पे। कह रहा है इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखो, इसको कहीं कहीं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि लोग आप वहाँ कुछ उगाएं, फिर उस खेतों में जो भी वेस्ट पड़ जाता है उसको लोग जला देते हैं। आप देखोगे जैसे पुआल इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि लोग धान कट करके हार्वेस्ट करके बाकी जो भी बचता है उसका वेस्ट मटेरियल लोग खेतों में जला देते हैं। इसलिए कह रहा है इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो इसमें क्या होता है। कह रहा है इस टाइप की फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये एक हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ये क्या बता रहा है कि कह रहा है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया। ये किस तरह के एरिया में किया जाता है? जहाँ पे आपको एक हाई पॉपुलेशन एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बहुत हाईली पॉपुलेटेड रीजन है, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में जो भी कृषि की जाती है वो इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग की जाती है। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि कोशिश करना ये कि कम से कम लैंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रो कर पाओ और उसकी प्रोडक्शन उतनी सफिशियंट हो कि वहाँ जो भी हैवली पॉपुलेटेड रीजन्स है वो सबको उसको पर्याप्त भोजन मिल पाए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इंटेंसिव, मतलब जितना मैक्सिमम आप उगा सकते हो उतना कोशिश करते हो। कह रहा है इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, इसमें लेबर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट। और देखो, एक तो लैंड हमारी छोटी ही है बट आसपास की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब उनको सबको फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना होगा? हैवी केमिकल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम वहाँ बहुत बेटर होना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को उगा पाएँ। उसके बाद आता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग नाम से ही लग रहा है
कि ये उस टाइप की फार्मिंग होगी जो सिर्फ पैसे से लेन देन होगा, ठीक है। कह रहा है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट। देखो आजकल मॉडर्न में जितनी भी मशीनरीज आती हैं उन सबका यूज इस कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ एक तो ये लार्ज खेती पे की जाती है, ठीक है, लार्ज पैचेस ऑफ लैंड पे किया जाता है, और सिर्फ इसका उद्देश्य एक ही होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। इसमें कुछ आपके ग्रेन्स टाइप के कृषि देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे इसमें टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, इस टाइप के कुछ बेवरेज टाइप के क्रॉप देखने को मिलेंगे। तो वही कह रहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ बेचा जाता है। जैसे आप शुगर केन भी इसका एक बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो। कह रहा है प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। वही देखो यहाँ कह रहा है ना कि प्लांटेशन प्लांटेशन क्या होता है, जैसे शुगर केन को भी प्लांटेशन में हम लोग एज अ कंसिडर्ड करते हैं, वो भी उसका प्लांट लगाते हैं। फिर टी का हो गया, फिर कॉफी का हो गया, तो जितने भी प्लांटेशन टाइप की जो भी आपकी फार्मिंग होती है या फिर क्रॉप्स होते हैं, वो सभी के सभी आपकी कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आएंगे। कह रहे इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। देखो अब क्या होता है, जैसे आप लोग अपने गांव में देखते होंगे तो छोटा सा लैंड होता है, वहीं कहीं वेजिटेबल्स हो गया ग्रो करा लेंगे, फिर ग्रेन ग्रो करा लेंगे, पल्सेस हो गया, फिर आप देखोगे एडिबल ऑयल्स देखने को मिल जाता है उसी छोटे से एरिया पे। बट यहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग में एक बहुत बड़ा सा एरिया रहेगा और वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही आप ग्रो क्रॉप ग्रो कराते हैं वो लोग। जैसे आप देखोगे कि ये सिंपल सा एक लार्ज पैचेस ऑफ लैंड है, ठीक है, बड़ा सा खेत है, इसमें क्या करेंगे हम, या तो सिर्फ और सिर्फ शुगर लगा दें, या तो सिर्फ और सिर्फ टी या फिर कॉफी, जैसा भी वहाँ का टोपोग्राफी है उसके हिसाब से हम सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कराते हैं। फिर आता है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न भी तीन टाइप की होती है, एक रबी, एक खरीफ और एक जैद। ये दोनों तो आप लोग मोस्टली बहुत ज्यादा सुनते होंगे। अब जैद भी देख लेंगे कि वो भी क्या होता है। कह रहा है अगर हम इंडिया की बात करें तो ये तीन देखने को मिलता है। अब रबी क्रॉप्स को सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है ये कब आपका बोया जाता है, ये आपका विंटर सीजन के आसपास इसको शो किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में विंटर सीजन आता है, तभी इसको शो करते हैं, हम बोते हैं खेतों में अपने। और फिर हार्वेस्ट कब करते हैं, समर के आसपास। समर में कब, अप्रैल से लेके जून के बीच में हम क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब काटते हैं, ठीक है। इस तरह की फसलें जो भी आती हैं ये सभी के सभी आपकी रबी क्रॉप्स में आ जाती हैं। जिसमें अगर बात करें तो वीट देखने को मिल जाता है, बैरली हो गया, पी हो गया, ग्राम, मस्टर्ड। आप देखोगे कि ये सारी जो भी क्रॉप्स हैं ये सब के सब आपके रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। फिर कह रहा है खरीफ क्रॉप तब क्या होता है। खरीफ क्रॉप वो होता है जो हम मानसून के टाइम में शो करते हैं, ठीक है, मानसून के टाइम में उनको लगाया जाता है। और फिर इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, आपके सितंबर अक्टूबर, जस्ट दिवाली के पहले आप देखोगे कि इन फसलों को हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है। तो इस टाइप के जो भी फसल होते हैं आपके, इनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अगर खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है आपका राइस, ठीक है, ये एक मेन क्रॉप्स माना जाता है खरीफ क्रॉप का। कह रहा है इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन्स देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर। आप देखोगे ना रबी और खरीफ, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट सीजन देखने को मिलता है जिसमें आपका मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये तीन तीन महीने देखने को मिलते हैं। इसी 3 महीने में आप देखोगे बहुत सी सब्जियां उगाई जाती हैं। वाटरमेलन हो गया, ठीक है, मस्क मिलन हो गया, तरबूज, खरबूज या फिर कुकुम्बर। तो ये सब चीजें भी उगाई जाती हैं इसी समय, इसलिए आप देखोगे गर्मी में ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। और इन्हीं फसलों को हम बोलते हैं जेड सीजन या फिर जेड क्रॉप, ठीक है। फिर आता है आपका मेजर क्रॉप। इंडिया में अगर देखा जाए कि मेजर कौन कौन से क्रॉप ग्रो कराए जाते हैं तो उसमें आता है राइस, व्हीट, मिलेट्स देखने को मिलते हैं आपके, फिर पल्सेस हो गया, टी, कॉफी, शुगर केन। तो ये जो भी आपके यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं ये हम बहुत मेजरली इसका प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में। सबसे पहले देखते हैं राइस। कह रहा है अगर हम राइस की बात करें तो हमारा जो प्यारा भारत है ना, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका राइस में, ठीक है, ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है, चाइना के बाद आता है। कह रहा है इट इज अ खरीफ क्रॉप। ये किस टाइप की क्रॉप है, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि ये एक खरीफ टाइप की क्रॉप्स है। और इसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर इसको चाहिए होता, जिसमें इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और विद रेनुअल अबव। आप रेनफॉल यहाँ देखोगे तो 100 सेंटीमीटर दिया है, बट इसका 150 से भी ऊपर चाहिए, ठीक है, 150 से लेके 200 सेंटीमीटर के आसपास में इसको बारिश चाहिए होता है।
तो इससे क्या देखने को मिलता है कि जो राइस वाली क्रॉप होती है ना, इसको वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी खासी चाहिए होती है। In the areas of less rainfall, it grew with the help of irrigation। देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में हर जगह सेम टाइप की बारिश होती है। कहीं कहीं देखोगे आप बारिश नहीं भी देखने को मिलती है, या फिर कहीं कहीं होती भी है तो बहुत कम होती है। तो फिर हम वहाँ कैसे राइस को ग्रो कराएंगे? वहाँ कराएंगे हम इरिगेशन पैटर्न से। इरिगेशन मतलब एक बेटर ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, कैनाल्स बनाएंगे, रिवर से उसको अटैच करेंगे, और फिर वहां पे वाटर को लेके आएंगे अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए, ठीक है, सिंचाई करने के लिए। कह रहा है राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ज्यादातर हमको कहाँ देखने को मिलता है? या तो नॉर्थ इंडिया में या तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। आप देखोगे कि यही दो रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। नॉर्थ इंडिया में देख लो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देख लो। तो इसीलिए इन जगहों पे ही राइस की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको।